बेसिकली शरघाटी विधानसभा के तमाम गाँव से लोग यहाँ आए थे और यहाँ के जो मशहूर समाजी लोग हैं उन्होंने एक तकलीफ रखी थी, मुझसे भी इन्होंने अपना वक्त मांगा था, तो मैं यहाँ आया। एक तो सबसे ज्वलित इशू है, आज तो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं ये जो पहलगांव में हमारे भारतीय जो शहीद हुए हैं उनको मैं नम आँखों से श्रद्धांजलि देता हूँ और ये भी डिमांड करता हूँ सरकार से कि ये भी भारतीयों को पता चलनी चाहिए कि वो जो चूक हुई है सिक्योरिटी में, जो लैप्सेस है उसकी जवाबदेही कौन देगा। क्योंकि एक लेफ्टिनेंट की बहन बोल रही थी, जिसकी शादी उस लेफ्टिनेंट की, नावल लेफ्टिनेंट हरियाणा के रहने वाले, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री वहाँ गए थे उनके अंतिम संस्कार में, तो उनकी बहन बोल रही थी कि हमारा भाई 1.5 घंटा तक तड़पता रहा गोली लगने के बावजूद, न कोई पुलिस आई, न सिक्योरिटी, न कोई हेल्थ का सपोर्ट। ये बहुत बड़ी चूक है। तो बिहार के जो मुखिया, हिंदुस्तान के जो मुखिया हैं जिनके पास सिक्योरिटी है, उनको इसकी जवाबदेही। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, वक्त की बात है। तो वक्त का मामला जो है तो तमाम पिटिशनर पत्रकार महोदय, हमारे डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप बड़ी जी, किशनगंज के सांसद जनाब जावेद साहब, और वैसे 80 पिटिशन गए हैं तमाम जमात, जैसे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला सब जुडिस है। जिस इशू पर हमको आपत्ति थी, जो अमेंडमेंट हुआ है, उन सारे इशूज़ पे जो सरकारी वकील थे उनसे बिल्कुल चीफ जस्टिस ने मुख्य रूप से ये सवाल किया, इन्होंने अपना वक्त मांगा है जवाब देने के लिए। 5 या 6 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और अगर हमको इंसाफ नहीं मिला और हमारी औकाफ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करके अगर इस तरह की साजिश की गई, तो हम लोग जो संविधान में अपना जो अधिकार दिया गया है एहतजाज करने का, हम शांतिपूर्वक एहतजाज करेंगे और हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरकार को हमको झुकना ही पड़ेगा आने वाले वक्त में इस तरह के काले कानून। देखिए, मुझे इस बात की सोच है और हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग देश मुल्क के की मिट्टी से, यहाँ के संविधान और लोकतंत्र से प्यार करते हैं, वो ये सवाल को कर रहे हैं। ये सिंबॉलिक इस घटना को इसलिए अंजाम दिलवा रहे हैं कि इनकी राजनीति नफरत पे है। इन्होंने कुछ काम किया नहीं इतने दिनों से। न बिहार अभी भी बीमारू स्टेट है और उत्तर पूरे मुल्क का जो हालात है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर गिर गया है, लॉलेसनेस है, कानून का राज नहीं है, आतंकवादियों का हमला हो रहा है। हर फ्रंट पे जब सरकार विफल है तो मुझे लगता है कि जो साजिश किसी दूसरे मुल्क ने किया है, अगर इस तरह की बात जो सुनने में आ रही है कि धर्म विशेष के लोगों को चिन्हित करके मारा गया, मगर उसमें कर्नाटक की तो मुस्लिम फैमिली भी, जो क्रिश्चियन भी सैलानी थे, एक वहाँ कश्मीर का लोकल बंदा अपने सैलानी को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी उसने दे दिया। और इस नैरेटिव को जो चला रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल मीडिया चला रही है, वो इसी एजेंडा को चलाने चाहते हैं। मगर भाई, हिंदुस्तान में अभी भी सिर्फ 33% लोगों का समर्थन उस विचारधारा को है। इस भारत की जो मेजॉरिटी है वो अभी भी हिंदुस्तान की वो जो साझी विरासत और साझी संस्कृति है उसको मानने वाली है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाने वाली है। इसलिए ये लोग अब विफल होंगे, फिर से मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी और जो मोहब्बत का अलमबरदार है वो बिहार से उसकी शुरुआत कर देगा। आप कांग्रेस के सीनियर लीडर, क्या लगता है? देखिए, सीएम की बात नहीं है। जब कोई गठबंधन के लिए तमाम पार्टियां बैठती हैं, उनके नेता बैठते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो स्टेट की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसके मुखिया बने हैं तेजस्वी यादव जी। तो जब मुखिया मान लिया तमाम अलायंस पार्टनर ने, हम चुनाव बेहतर कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रदेश में बनी है, उसी तरह से वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला में बनेगी, प्रखंड में बनेगी, हम ग्रास रूट तक जाएंगे, हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व तमाम लीडरशिप बैठेगी और इसको भी तय कर देगा। ये कोई बोन ऑफ कंटेंशन है नहीं। क्या लगता है कि सीएम तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम कांग्रेस, या फिर देखिए, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेंगे, जो अलायंस पार्टनर जो मीटिंग में क्रॉस द टेबल बैठते हैं। मगर हम ये कहते हैं कि इस मर्तबा का जो चुनाव है, एक तरफ वो विचारधारा है जो हिंदुस्तान के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दूसरी तरफ एक विचारधारा है जो हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, आम इंसान के मौलिक अधिकार को बचाने की लड़ाई, देश की तरक्की की बात, बिहार में रोजगार की बात, पलायन रोकने की बात, महंगाई कम करने की बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस मर्तबा जो मुद्दे की राजनीति इंडिया गठबंधन करना चाह रही है, लोकतंत्र और संविधान की बात कर रही है, नफरत को ख़त्म कर रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन में पूरे बिहार में नफरत का जो बाजार है उसमें मोहब्बत के बड़े बड़े मॉल खुलेंगे। मुझे इस बात की पूरा यकीन है।